हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे उस पॉइंट की जिसकी बात पूरे यूट्यूब या रियल वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग करते हैं। उन लोगों के पार्टिसिपेशन की जिन्हें कोई याद नहीं करता, पर उन सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है पूरी हैरी पॉटर सीरीज में। वैसे तो हैरी पॉटर सीरीज में हर किसी ने ही ब्रेवरी दिखाई थी। कई लोगों ने अच्छाई का तो कई लोगों ने बुराई का साथ दिया, जिसमें हैरी, रॉन, हर्माइनी, स्नेप, एल्बस, जेम्स, सीरियस, मैगोनिकल, मूडी, नेविल, लूना, इन लोगों की बात तो हर कोई करता है कि कैसे इन लोगों ने हैरी का साथ दिया या अच्छाई के लिए अपनी जान पर खेल कर लड़े। पर ऐसे कई कैरेक्टर्स रहे हैं जो अनसंग हीरोज हैं, जिसके बिना हैरी का जीतना बहुत ही मुश्किल था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 अनसंग हीरोज की जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर एज अ हीरो उनके नाम न के बराबर लिए जाते हैं। सबसे पहले 10th पर है एबरफोर्ड डंबलडोर, हैग्रिड और किंग्सले शक्लबोल्ट। 3 लोगों के नाम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी टॉप 10 में न रखना नाइंसाफी होगी। एबरफोर्ड डंबलडोर का रोल मूवी में तो बस लास्ट पार्ट में ही दिखाया गया है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने ही हैरी, रॉन, हर्माइनी को डेथ ईटर से बचाया था जब वो सभी हॉर्क्रक्स की तलाश में हॉगवर्ट्स पहुंचे थे, और फाइनल बैटल में भी डिमेंटर्स को उन्होंने ही भगाया था। बस सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने बुक पढ़ी है कि एबरफोर्ड ने बस इतना ही नहीं किया था। पहली बात तो ये कि वो फर्स्ट विजिटिंग वॉर के टाइम पे ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के मेंबर भी थे, बल्कि उनका बार भी था हॉग्स हेड, जिसमें हैरी, रॉन और हर्माइनी ने मिलकर डंबलडोर आर्मी भी बनाई थी। एबरफोर्ड ने ही डॉबी को भेजा था हैरी की मदद करने जब हैरी और उसके दोस्त मेल्फॉय मैनर में फंस चुके थे। यही नहीं, एबरफोर्ड ने पूरे साल हैरी पर नजर भी रखी थी, जिनकी आंखें हैरी को अक्सर उस 2-वे मिरर में दिखती थी जो सीरियस ने उसे दी थी, पर उसे लगता था कि उसने एल्बस डंबलडोर को देखा है। दूसरा है हैग्रिड, जिसने न जाने कितनी गलतियां भी की सीरीज में, पर वो एक ऐसा हाफ विज़र्ड और हाफ जाइंट था जो बहुत ही नरम दिल का और भोला था। डंबलडोर का सच्चा शागिर्द, जिसने हैरी को टूटे फूटे पॉटर कॉटेज से निकाला था। फाइनल बैटल के लास्ट सीन में भी उसने ही हैरी की बॉडी को फॉरबिडन फॉरेस्ट से हॉगवर्ट्स तक पहुंचाया था। हालांकि हैरी जिंदा था, पर उसे तो यही लगा था कि वो मर गया। उसने दूसरे जायंट्स को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश भी की थी। वो एनिमल्स को बचाता था, उनकी देखभाल करता था, या फिर न जाने कितने शाप उसने अपने ऊपर ले लिए। हैग्रिड सच्चे मायने में एक हीरो था। और किंग्सले भी मगल वर्ल्ड और विजिटिंग वर्ल्ड में पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। वर्नॉन, जिन्हें विजर्ड से नफरत थी, उन्हें तक किंग्सले पर भरोसा था। मिनिस्ट्री से लेकर फाइनल बैटल तक किंग्सले ने सारी लड़ाई में साथ दिया। 9th पर है बार्टी क्राउच जूनियर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बार्टी क्राउच जूनियर का नाम क्यों लिया मैंने, और वो भी 9th पर। वो तो वोल्डेमॉर्ट की तरफ था, तो वो हीरो कैसे हुआ? तो इसका जवाब है इसलिए क्योंकि उसने ही हैरी और बाकी हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट को अनफॉरगिवेबल कर्स यानी अक्षम्य शाप को झेलना, उसके प्रभाव और उससे कैसे बचा जाए सिखाया था। ऑब्वियसली किलिंग कर्स से तो कोई नहीं बच सकता, पर उसने सबसे इम्पोर्टेंट कर्स इम्पेरियस यानी सम्मोहन करने वाला शाप बच्चों को सिखाया कि उससे कैसे बचा जाए, और ये शाप बहुत बात तक हैरी के काम आया, खासकर तब जब वोल्डेमॉर्ट ने लिम्बो से आने के बाद इस शाप को हैरी पर यूज किया था। ये सारा पार्ट मूवी में तो नहीं दिखाया गया, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 8th पर है क्रुक्शंस। आप सोच रहे होंगे कि एक बिल्ली कैसे हीरो हो सकती है, तो सच तो ये है कि क्रुक्शंस एक हीरो था। उसने ही सबसे पहले पेटिग्रू को पहचान लिया था, और उसी शॉप पर वो उस पर कूद गया था जब पहली बार रॉन स्क्वेबस यानी पीटर को लेकर गया था, और हर्माइनी ने उसे खरीद लिया था। क्रुक्शंस ने ही सीरियस की पूरी 3rd पार्ट में हेल्प की थी, जिससे सीरियस एंड में पेटिग्रू को पकड़ सके। उसने ही पासवर्ड वाला पेज चुराकर उसे दिया था। वो ही सीरियस को शेकिंग शैक तक छिपने में हेल्प भी करता था। क्रुक्शंस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। 7th पर है फ्लर डेलाकॉर। थोड़ी सी घमंडी और बहुत ही खूबसूरत फ्लर सीरीज में थोड़ी इरिटेटिंग थी, पर उसके हीरोइज्म को इग्नोर करना बहुत ही गलत होगा। फ्लर इजीली इस पूरी लड़ाई से दूर रह सकती थी, पर उसने न सिर्फ बिल का साथ दिया बल्कि लड़ाई में भी पूरी तरह से हेल्प की। उसने 7 हैरी वाले टास्क में हैरी का रूप लिया, या तक कि बाद में भी उसने अपने घर में हैरी, रॉन, हर्माइनी, ओलिवेंडर, लूना और ग्रिफोक को जगह दी, उनकी सेवा की और ठीक किया। और जब मिसेस वीजली तक को लग गया था कि बिल के ऊपर फेनरिर के हमले के कारण अब फ्लर बिल को छोड़ देगी, फ्लर ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा और उसने बिल से शादी की और ऑर्डर ऑफ फीनिक्स की मेंबर बन गई। सिर्फ लड़ाई में ही लड़ना सब कुछ नहीं होता, मॉरल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो उसने बिल और बाकी वीजलीज को दिया। 6th पर है रीमस ल्यूपिन और निम्फोडोरा टोंग्स।
हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे टोंग्स और ल्यूपिन ने सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और अंत में मारे गए थे और अपने पीछे एक छोटा सा बच्चा छोड़ गए। ल्यूपिन जिनके साथ बचपन में ही दुर्घटना हो गई और पूरी दुनिया एक तरह से उनके खिलाफ हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थे। और टोंग्स जो अभी बहुत ही कम उम्र की थी और उसने एक छोटे से बच्चे को हाल ही में जन्म दिया था, उसने न सिर्फ पूरा टाइम हैरी की रक्षा की बल्कि लड़ाई में भी भाग लिया और लास्ट में अपने बच्चे को नानी के पास छोड़कर अपने पति की हेल्प करने के लिए वो वॉर में चली गई, जहां उसे अपनी ही रिलेटिव बेलाट्रिक्स के हाथों जान गंवानी पड़ी। और वहां ही ल्यूपिन जो हाईली स्किल्ड विज़र्ड थे, जिन्होंने पूरे 7 सालों में एक्चुअली हैरी लोगों को सबसे सही तरह से डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाया था, वो भी जिंदा नहीं बच पाए और दोनों ने एक बेहतर भविष्य के लिए लाइफ सेक्रीफाइस किया। वो दोनों ही ट्रू हीरोज थे। 5th पर है फिरेंस। सेंटोर फिरेंस के बारे में मूवी में ज्यादा नहीं बताया, पर फिरेंस ने इंसान न होते हुए भी एक अलग लेवल का हीरोइज्म दिखाया था। जब अम्ब्रिज ने ट्रिलोनी को हॉगवर्ट्स से निकालने की कोशिश की थी और उसे डिविनेशन प्रोफेसर की पोस्ट से हटा दिया था, डंबलडोर ने फिरेंस से बात की और पूरे झुंड के मना करने के बावजूद वो डंबलडोर की हेल्प करने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हो गया, जिसके कारण उसे अपने झुंड से निकाल भी दिया गया था। उसने ही फर्स्ट पार्ट में हैरी को वोल्डेमॉर्ट से भी बचाया था फॉरबिडन फॉरेस्ट में, जिस कारण बेन और बाकी के सेंटर्स उसके खिलाफ हो गए थे। पर फिरेंस ने उनकी परवाह न करते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ जाकर लड़ाई में पूरी तरह से अपना योगदान दिया और ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत और साहस चाहिए होती है। 4th पर है प्रोफेसर फ्लिटविक। नाटे से प्रोफेसर फ्लिटविक शायद कभी फोकस में सामने नहीं आए, या तो वो बैकग्राउंड में कभी क्रिसमस ट्री सजाते नजर आए या फिर बच्चों को म्यूजिक सिखाते। पर फ्लिटविक ना सिर्फ अपने यंग डेज में बेस्ट ड्यूलिस्ट थे, बल्कि ये हाफ गॉब्लिन प्रोफेसर बहुत ही स्किल्ड थे। जब अम्ब्रिज के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी तो फ्लिटविक ने ही हैरी को शुगर माइस का डब्बा दिया था, और जब फ्रेड और जॉर्ज ने महल के बड़े हिस्से में गोबर भर दिया था जिसे अम्ब्रिज और फिल्च नहीं हटा पाए थे, फ्लिटविक ने उसे चुटकियों में साफ कर दिया था। ये बात अलग है कि उन्होंने छोटा सा पैच जानबूझकर वहाँ पर छोड़ दिया था। फ्लिटविक के ही बहुत से चार्म हॉगवर्ट्स को प्रोटेक्ट करते थे और फाइनल बैटल के पहले भी उन्होंने ही चार्म को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था। वो भी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर थे और फाइनल बैटल में वो याक्सले जैसे डेथ ईटर से अकेले लड़े थे और बाद में उनके ही शार्प से वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डेथ ईटर एंटोनिन डोलोहोव भी मारा गया था। 3rd पर है रेगुलस ब्लैक। सीरियस का छोटा भाई और ब्लैक खानदान का आखिरी वारिस RAB यानी रेगुलस ब्लैक उन डेथ ईटर्स में से था जो बहुत ही कम उम्र में वोल्डेमॉर्ट की टीम में चला गया था, पर जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया था कि वो गलत तरफ है और वो ही पहला ऐसा इंसान था जिसने वोल्डेमॉर्ट का सीक्रेट, उसके हॉर्क्रेक्स के बारे में जान लिया था और उन्हें खत्म करने की भी ठानी थी। और जब उसके एल्फ क्रिएचर का यूज करके वोल्डेमॉर्ट ने लॉकेट वाला हॉर्क्रेक्स केव में छिपाया था, तो रेगुलस ने ही जाकर उस लॉकेट को चुरा लिया था और क्रीचर को कहा था कि वो इसे नष्ट कर दे। रेगुलस की हीरोइज्म की डिटेल कहीं भी मूवी में नहीं बताई गई है, सिवाय इसके कि हाँ उसने लॉकेट चुरा लिया था, पर उसकी हीरोइज्म का पता हमें इससे ही चलता है कि उसने क्रीचर को मरता न छोड़कर खुद पोशन पिया और अपनी जान दी, बल्कि कोई भी और होता तो वो पोशन क्रीचर को पिलाता और खुद लॉकेट को लेकर वापस आ जाता। उसी के कारण हैरी को बाद में क्रीचर से पता चला कि लॉकेट कहाँ है, जिससे वो उस लॉकेट को ढूंढ पाया और उसे नष्ट कर पाया। 2nd पर है डॉबी। शायद पूरी सीरीज में ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जो हमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन भी देता है कि अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। जैसे डॉबी एक मामूली सा हाउस एल्फ होते हुए भी जिसने अपनी सारी जिंदगी अब्यूज झेला, एक गुलाम बनकर रहा जिसकी किसी को भी कुछ भी परवाह नहीं थी। उसने न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार हैरी की मदद की, फिर वो उसे पहले ही हॉगवर्ट्स में जाने से वार्न करना हो, लूसियस की किलिंग कर्स से बचाना हो, हॉगवर्ट्स में काम करना हो या अकेले ग्रिफिंडोर टावर की सफाई करनी हो, हैरी को गिलीवीट देना हो ताकि वो रॉन को बचा ले, या फिर हैरी और उसके दोस्तों को अपने पुराने मालिक के घर से बचाकर ही क्यों ना ले जाना हो जिसमें उसकी जान चली गई। उसने एक सच्चे हीरो की तरह हर जगह साथ दिया और एक हीरो की ही मौत मरा। फर्स्ट पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे जो मेरी नजर में हीरो थे, पर उनका नाम हीरोज की कैटेगरी में लेना लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है लिली पॉटर जिसने अपना सेक्रीफाइस दिया ताकि अपने बेटे को बचा सके, मोर्निंग मार्टेल जो मर चुकी थी फिर भी उसने हैरी की हेल्प की बेसिलिस्क के मामले में, मिसेस फिग जो कि एक स्क्विब थी फिर भी वो हैरी पर नजर रखती थी और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती थी, स्लगहॉर्न जो चाहते तो आराम से वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन कर सकते थे क्योंकि खुद वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें कई बार डेथ ईटर बनने का ऑफर दिया था, पर उन्होंने डंबलडोर का साथ दिया उनके जाने के बाद भी, और क्रीचर डॉबी की ही तरह एक एल्फ जिसने जितना हो सके एंड टाइम पर हैरी लोगों की मदद की।
और फाइनली फर्स्ट पर है मॉली और आर्थर वीजली। वैसे तो पूरी ही वीजली फैमिली कहना सही होगा, पर मॉली और आर्थर वो लोग हैं जो बहुत गरीब थे, पर उन्होंने हैरी के माँ बाप ना होते हुए भी उसे अपने बेटे जैसा रखा। उसे वो सब कुछ दिया जो वो अपने बच्चों को भी नहीं दे पाते थे। वो ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में थे, उनका पूरा परिवार ही था और सभी फाइनल बैटल में लड़े भी थे, यहाँ तक कि पर्सी भी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी हीरोइज्म हर पार्ट में देखने को मिलती है। फिर वो 5th पार्ट में मिनिस्ट्री में रखवाली करने का काम हो, जिस दौरान आर्थर की जान भी जाने वाली थी, या 7th पार्ट में ये जानते हुए कि हैरी की जान को खतरा है, जिससे उन सभी की जान को भी खतरा हो सकता है, उन्होंने उसे अपने घर पर रखा। यहाँ तक कि फाइनल बैटल तक में उन दोनों ने पूरी ब्रेवरी से लड़ाई की और मॉली, एक साधारण सी घरेलू औरत ने अकेले ही सबसे खतरनाक डेथ ईटर बेलाट्रिक्स, जिसे कोई नहीं हरा पाता था, अकेले ही मार डाला। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 अनसंग हीरोज जिनकी बात मोस्ट ब्रेवेस्ट या मोस्ट पावरफुल जैसे वीडियो में कभी नहीं ली जाती और इनकी इम्पोर्टेंस और रोल को इग्नोर सा कर दिया जाता है। पर सच तो ये था कि फाइनल बैटल जीतने में इनमें से हर एक का इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके बिना न सिर्फ लड़ाई बल्कि पूरी सीरीज ही अधूरी रह जाती। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।